हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिगजैग टेक्निकल। दोस्तों, आज बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल क्यों ओवरहीट करता है। तो जो हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक होते हैं, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है हमारा, उसमें हाइड्रोलिक ऑयल ओवरहीट क्यों होता है और ओवरहीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, और ओवरहीट अगर हमारा कर रहा है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और क्या किस तरीके से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम जो हमारा है, ये जो आप हाइड्रोलिक पावर पैक देख रहे हैं, अगर इसमें ओवरहीट करने लगे ऑयल तो क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। मीन्स अगर ओवरहीट कर रहा है हमारा ऑयल, जो अगर आप टैंक में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ओवरहीट करेगा तो पहले तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, वो तो ऑब्वियस बात है, लेकिन जो इसका कलर है वो भी ब्लैकिश सा पड़ जाएगा, मीन्स काला काला पड़ेगा और उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर विस्कोसिटी अगर हमारी हाइड्रोलिक ऑयल की चेंज हो रही है और वो काला पड़ रहा है जल्दी, कंटामिनेंट ज़्यादा सा दिख रहा है, तो क्या होगा कि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसी बिहाफ पे अगर हम बात करें कि ये प्रॉब्लम जो है वो आती क्यों है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये हो सकता है कि क्योंकि हमारा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था पहले से ही, तो कंटामिनेंट जो हाइड्रोलिक ऑयल हमने यूज कर लिया है, या फिर इसमें जो टैंक में कहीं से कंटामिनेंट्स, डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स इसके अंदर आ गए हैं, जिनकी वजह से ये ओवरहीट करने लगता है। तो अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेंगे तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको क्लॉग करेगा तो हमारा जो सिस्टम में जो फ्लो है वो नहीं बनेगा, तो उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल हमारा ओवरहीट होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला तो ये हो गया रीज़न कि कंटामिनेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड हमने यूज किया हुआ है। तो अगर हम दूसरा बात करें कि हमारा जो सिस्टम है कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, अगर हमारा सिस्टम ओवरलोड होगा तो हमारा जो सेम ऑयल है, जो क्योंकि हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑयल हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक पावर पैक में, जैसे कि यहाँ पर पावर पैक आप देख रहे हैं, तो इसमें हमारा टैंक की कैपेसिटी फिक्स है। अगर आपने इसमें लोड बढ़ा दिए हैं, लोड बहुत सारे दे दिए हैं, और क्योंकि हमारा फ्लूइड हमारा फिक्स है और सेम फ्लूइड बार बार सर्कुलेट करता है किसी भी सिस्टम में, तो क्या होगा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल हमारा बार बार सर्कुलेट कर रहा है पंपिंग में और हाई प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, तो क्या होगा कि जो ऑयल है हमारा वो जल्दी ओवरहीट करने लगता है। क्योंकि बार बार सर्कुलेट किसी चीज़ को करोगे, अगर हमारे ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में तो ओवरहीट नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा ऑयल कम है तो वो ओवरहीट करने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न है, और एक रीज़न ये भी है कि जब आपने सिस्टम डिज़ाइन किया था हाइड्रोलिक का, तब आपने उसके डिज़ाइन को उसके जो पर्पज़ है, जो उसका लोड है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन ही नहीं किया। मीन्स उसे अंडर कैपेसिटी का बना दिया, तो उसकी वजह से ही भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब किसी मशीन को इंस्टॉल करना है, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसमें कितना हाइड्रोलिक जो कैपेसिटी है, हाइड्रोलिक की जो कैपेसिटी हमें चाहिए, कितना टैंक की कैपेसिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सिस्टम को डिज़ाइन करना है। और अब मेन जो एक तीसरा जो हमारा रीज़न रहता है, जो अगर हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा था उसमें ऑल ऑफ सडन एक प्रॉब्लम आ गई है, तो ये रहती है इनसफिशिएंट कूलिंग। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। 50 to 60% जो रीज़न रहते हैं वो इनसफिशिएंट कूलिंग के रहते हैं। मीन्स आपकी जो कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं है ऑयल की। जैसे कि ये मैं पावर पैक दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा पावर पैक है। अगर आप बड़े पावर पैक में जाएंगे तो वहाँ पर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है ऑयल को ठंडा करने के लिए, क्योंकि कुछ लोड ऐसे रहते हैं जहाँ पर आपका ऑयल हीट करेगा ही करेगा, तो वहाँ पर हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। और मोस्टली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक्स फील्ड से आप हैं, तो आपका जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कि कहीं ना कहीं उसकी जो फिन्स हैं वो क्लीन नहीं है, या फिर उसका जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब जहाँ पर ऑयल सर्कुलेट कर रहा है उसमें क्लॉगिंग हो गई है, या फिर जो वाटर का सर्कुलेशन है, जो हीट एक्सचेंजर के लिए जो वाटर का जो सर्कुलेशन आपने दिया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। तो मीन्स वाटर का जो फ्लो रेट है उसमें भी दिक्कत हो सकती है। और हमारा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वाटर भी कहीं ना कहीं उसमें वाटर भी आपने कुछ इस तरीके का यूज़ कर लिया है जो भी ऑलरेडी कंटामिनेंट्स हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्लो रेट
हमारा इसमें एक मेन रीज़न है कि आपका जो वाटर का जो फ़्लो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसके फ़्लो में कोई दिक्कत है जो हीट एक्सचेंजर में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल ठंडा होता है विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो उसके फ़्लो में कोई दिक्कत होगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब बात करते हैं जो मैंने जो रीज़न बताए, इनमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो उसका प्रॉपर जो ग्रेड है उसको हमने यूज करना है। जो भी हम ग्रेड यूज करते हैं उसको जो सिस्टम के लिए डिज़ाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने उस ग्रेड को उस हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए यूज करना है। और उसके बाद प्रॉपर रेगुलरली जो हमारे फ़िल्टर हैं उनको क्लीन करना है। जो उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो यहाँ पर फ़िल्टर लगा रहता है पंप में, साथ में वेन पंप में, उसको भी क्लीन करना है। और प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है जो पंप की है। पंप में अगर हमारे पंप जो हमारा वेन पंप यहाँ पर लगा हुआ है, अगर वेन पंप में कोई दिक्कत है, अगर उसके पार्ट्स पुराने हो रहे हैं, अगर उसके जो टीथ हैं, जो पंपिंग के जो टीथ रहती हैं, अगर वो भी वियर आउट हो गए तो ओवरहीट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके जो पंपिंग जो सिस्टम है उसका भी प्रॉपर मेंटेनेंस रखें, उसके टाइम टू टाइम पार्ट्स चेंज करते रहें, जिनसे हमारी ये प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते हैं। तो वियर एंड टियर पर आपको ध्यान देना है। तो और ओवरलोडिंग ना करें सिस्टम की, ओवरलोड करेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। और मेन बात तो यही है कि जो कूलिंग है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सिस्टम को चलाना है। मीन्स हमारा कूलिंग प्रॉपर होनी चाहिए ऑयल की, जो हीट एक्सचेंजर के थ्रू करवा रहे हैं या फिर कोई दूसरा मीडियम से आप ऑयल को ठंडा कर रहे हैं, तो वो जो कूलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और बने रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो धन्यवाद।